गुड आफ्टरनून दोस्तों। आज फिर हम स्पोकन क्लास में आपको बताएंगे डू डज डिड का यूज़। डू डज डिड का यूज करके हम अपने स्पीकिंग को कैसे इम्प्रूव करें, अपने बॉडी लैंग्वेज को एंड ओरल लैंग्वेज को एंड स्पीकिंग लैंग्वेज को कैसे इम्प्रूव करें। यूज़ ऑफ डू डज डिड बहुत ही सिंपल तरीके से, बहुत ही साधारण टोटी देहाती भाषा पे सीधे आते हैं मुद्दे पे। अभी तक आप लोगों ने शायद पढ़ा होगा, जाना होगा, लेकिन आज शायद जो बता रहा हूँ तो आपके लिए अमृत होगा। स्पीकिंग में इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रोल ऑफ द स्पीकिंग डू डज डिड। 4 सेक्रेट ऑफ डू डज डिड मतलब सही 4 रहस्य डू डज के बताने जा रहा हूँ मैं। 4 रहस्य मतलब सेक्रेट बात, जैसे डू का प्रयोग, डज का प्रयोग, डिड का प्रयोग कैसे कहाँ करेगा, ये इसे बिल्कुल देखना है देहाती लैंग्वेज के साथ में। डू आपको पता है ये एक प्लूरल होता है, डज ये भी आपको पता है सिंगुलर होता है, डिड आपको ये पता होगा कि प्लूरल भी होता है और सिंगुलर भी होता है। इसमें कोई आप बोलोगे इसमें क्या बताने की चाहिए, ये तो हमको आता ही आता है। हाँ बिल्कुल स्वाभाविक है, आपको आता है, क्योंकि इनका यूज़ प्रेजेंट टेंस में और इसका यूज डिड का प्रयोग जो होता है पास्ट टेंस में, ये आपको आता है। तो इसकी बात हम नहीं करते हैं, या आता है तो नहीं करते हैं, अगर नहीं आता तो कोई बात नहीं, एक तो एग्जाम्पल बता ही दे रहे हैं। अगर आप एक चीज़, जैसे हमें बोलना है कि मैं बांदा नहीं जाता हूँ, क्योंकि नहीं करोगे तो ठीक रहेगा, तुम्हारे ज़्यादा समझ में आएगा। मैं बांदा नहीं जाता हूँ, दिखाई दे रहा है दोस्तों? क्योंकि यार हमारा कैमरा जो है थोड़ा क्या है, कमज़ोर टाइप का है, मोबाइल से बन रही है वीडियो यार, इसलिए तुम लोगों तक पहुँचाने की कोशिश है कर रहे हैं हम, किसी तरीके से थोड़ा बहुत नॉलेज है तो पहुँचा रहे हैं। मैं बांदा नहीं जा रहा हूँ तो आई डू नॉट, लग गया डू नॉट। इसी आई डू नॉट गो टू बांदा, ये हो गया प्रेजेंट का। और इसी में अगर पास्ट बनाना होगा तो मैं बांदा नहीं जाता था या वह बांदा नहीं गया तो डिड नॉट लगा दोगे। ठीक है, आई होप ये वाला आपको सिंपल तरीका आ गया है। अब नेक्स्ट में आते हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल ऑफ स्पीकिंग क्लास डू डज डिड का। इसमें क्या है, पहले हम सब्जेक्ट, फिर उसके बाद डू डज डिड, इनमें से कोई एक। अगर पास्ट में बोलना होगा तो डिड एंड प्रेजेंट में बोलना होगा तो आप डू या डज का प्रयोग कर सकते हैं। जैसा कि आप सब्जेक्ट अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट जैसा भी हो, सब्जेक्ट अगर प्लूरल हो यानी बहुवचन हो तो डू का प्रयोग, अगर एक वचन हो तो डज का प्रयोग। ठीक है दोस्तों, इसके बाद आप नथिंग लगाएंगे, इसके बाद आप बट लगाएंगे, देन इसके बाद V1 प्लस अदर वर्ड के साथ सेंटेंस को कंप्लीट कर देंगे। अब इसका एक्सप्लेन निकलेगा क्या, मीनिंग क्या निकलेगा इसका, जब ये पूरा सेंटेंस होगा तो ये तो रहता है, रहती है, रहते हैं, इन सब इसका पूरा सेंटेंस क्या निकलेगा, रहता है, रहती है, रहते हैं। जैसे हमें बोलना है तुम खेलते ही रहते हो, तुम खेलते ही रहते हो, तुम खेलते ही रहते हो। तो कुछ नहीं करना दोस्तों, आपको पता है यू, इसके बाद ये बहुवचन है यू, आई वी दे यू, ये प्लूरल में होते हैं तो यू रख दिया हमने। और इसको यू के बाद क्या डू है, बहुवचन है तो लगा दो डू, यू डू। इसके बाद क्या रख करेंगे, नथिंग, नथिंग, नथिंग हो गया तो यू डू लग गया, डू नथिंग। फिर BUT बट है, बट है। अब खेलना का है माने, प्ले माने खेलना, इट्स सिंपल, बस बन गया। यहाँ तक समझ में आएगा दोस्तों? चलो ये तो पहला एग्जाम्पल है, अभी 2-3 एग्जाम्पल लेके आपको समझाएंगे तो शायद उम्मीद है आपके समझ में आ जाएगी बात। चलो जैसे ये हो गया तुम खेलती रहते हो, अब हमको बोलना है तुम पढ़ते ही रहते हो, तुम दौड़ते ही रहते हो, तुम गाते ही रहते हो, तुम घूमते ही रहते हो, तुम नाचते ही रहते हो, इस तरह के। अब बोलते हैं तुम रोते ही रहते हो, बनाना जैसे तुम बोलना हमको, तुम यार कुछ नहीं करते, तुम रोते ही रहते हो, तुम रोते ही
रहते हो, तुम रोते ही रहते हो। तो क्या करेंगे हम, यू बना देंगे। भैया ये यू है तो आप डू लगा दोगे, डू। और फिर भैया के बाद लगा देंगे हम नथिंग, नथिंग। फिर बट लगाना है आपको। और रोना क्या है माने, कुछ नहीं भैया, क्राई लगा दो, सिंपल। तो क्या बना, यू डू नथिंग बट क्राई। तुम रोते ही रहते हो, कुछ नहीं करते हो। यू डू नथिंग, तुम कुछ नहीं करते हो, लेकिन क्या करते हो, रोते रहते हो। अब ये तो आप सोच रहे हो कि बस यू बना रहे हो यार, कोई और सेंटेंस ले लेते। चलो ले लेते भैया, वह वाला बना लेते हैं। वह पढ़ता ही रहता है, पढ़ता ही रहता है, वह पढ़ता ही रहता है। अभी हम इसलिए ऐसा बोल रहे हैं कि तुम्हारे समझ में आ जाने, हमें थोड़ा इंग्लिश बोल दे तो बोलेंगे बस साला बकैती झाड़ रहा है, इसलिए हम नहीं बोल रहे हैं भैया, सीधा सीधी भाषा है कि वह पढ़ता ही रहता है, कुछ नहीं करता, साला पढ़ता ही रहता। जब देखो तो ऐसा बोलना है तो इंग्लिश में तो कैसे बनाएंगे। तो सीधा वह क्या माने होता है, सबको पता होगा, आपको भी पता होगा। उम्मीद है कि आप बहुत अच्छे जानकार हैं, हम तो बस ऐसे ही दे रहे हैं लेक्चर खामा खाम। तो ही के बाद आ गया भैया बहुवचन है कि एक वचन, ये आपको पता ही होगा तो लगा दो। अगर एक वचन हो तो डज लगा दो, बहुवचन हो तो डू लगा दो, कोई दिक्कत नहीं। तो ही डज नथिंग लगा दो भैया, ही डज नथिंग। अब बट का करत हवा, पढ़ता है, लिख दे रीड, का करेगा है, कोनो टेंशन के बात नहीं है। ही डज नथिंग बट रीड, पढ़ता ही रहता है। ओ यार रुको रुको रुको, अब जैसे हमें, ये तो प्रेजेंट की बात हो गई, अभी हम सीधा बोलते हैं पास्ट में, तो करके दिखाओ हिम्मत हो। तो अरे यार ये तो बात सही है, अब हम पास्ट वाली ले लेते हैं, ये तो सिंपल कोई भी कर सकता है, पास्ट की लेते हैं। तो अब जैसे इसी में हम इतना ज़्यादा बवाल ना करके पास्ट का एक ले लेते हैं भैया। पास्ट में क्या है, वह खेलता ही रहता था, वह खेलता ही रहता था। और इसमें क्या है भैया, वह खेलता ही रहता था, तो क्या करना है, कुछ नहीं, रहता था है ना, लड़का है भैया, तो ही लगा दे, ही के बाद डिड लगा दे, डिड के बाद कुछ नहीं, वह है, वही चीज़ रखना है भैया। ही डिड नथिंग बट प्ले, ही डिड नथिंग बट चुतियापन वही प्ले। ये समझ में आया भैया, ये तो होगा सेकेंड रूल। आई होप कि आपने सेकेंड रूल समझा। अब पहुंचते हैं भैया तीसरे नियम पर। तीसरा नियम आपका क्या कहता है, चलो उसे भी देख लेते हैं। ठीक है भैया, चलो अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बोल सकते हैं भैया, तो आपको पीडीएफ भी उपलब्ध करा दी जाएगी। तीसरा रूल आता है भैया कि जैसे सब्जेक्ट हो गया, प्लस हो गया, डू लगा दो, डज लगा दो और डिड लगा दो। सब्जेक्ट प्लस डू डज डिड, इनमें से कोई एक, फिर इसके बाद प्लस लगा दो और नाउन लगा दो। का भैया, नाउन, नाउन मतलब संज्ञा, संज्ञा भैया, संज्ञा। संज्ञा तो समझते हुई है भैया, संज्ञा बोले तो किसी व्यक्ति वस्तु स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। अगर इनमें से कोई एक हो जाए तो हम संज्ञा बोल सकते हैं। अब इसमें क्या सेंस करके बोल सकते हैं, हमें बोलना किस में है, तो सब्जेक्ट प्लस डू प्लस डज प्लस डिड, सॉरी सब्जेक्ट डू डज डिड, इनमें से कोई एक या संज्ञा। अब जैसे हमें बोलना है यह काम करता, इसमें भाव निकलेगा करता है, तो इसमें भाव निकाल सकते हैं आप करता है के लिए। तो जैसे हमें बोलना है तुम यह काम करते हो, तुम यह काम करते हो, कुछ नहीं भैया, शायद आपको पता ही होगा। तो यू लगा दो भैया, डू दिस वर्क, यू डू दिस वर्क। क्या बना है भैया, सब्जेक्ट को लगा दे, यू डू दिस वर्क। जबान है फिसल जाती है, हम डू चिल्ला रहे हैं, पहले तो हमें यू है ना, तो यू डू दिस वर्क। अब जैसे भैया इसी में बोलना है वह उसने यह काम, और जगह कम छोटी है, बोर्ड भी थोड़ा छोटा है भैया, तो इसे
जगह को देखते हुए फिर से बनाते भैया। उसने, दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, उसने यह काम किया। तो भैया ही, अब ये पास्ट में है तो डिड, ही डिड दिस वर्क, ही डिड दिस वर्क, उसने यह काम किया। दोस्तों समझ में आ रहा है? बताते जाइएगा। और जहाँ भी दिक्कत लगे तो आप सीधा कमेंट सेक्शन में आपको उंगली हिलाना है, बस थोड़ा सा तकलीफ़ देना है और कुछ नहीं। आप हल्का सा तकलीफ़ लेंगे, हम ज़्यादा आपके ऊपर सवार कर देंगे। अब ये होगा तीसरा रूल। अब आते हैं चौथा रूल में भैया। चौथा रूल में कहाँ कैसे का प्रयोग करना है? तो डू, डज और डिड के बाद अदर वर्ड लगा दो भैया। अदर वर्ड, इसका मतलब क्या होगा? ये बोलेगा जरूर, जरूर का भाव निकलेगा। ये जब इस तरह का बोलेगा तो क्या जरूर का भाव निकलेगा। जैसे मैंने अभी बोलूँगा आपसे डू सब्सक्राइब, मतलब जरूर करना। हाँ, तो जैसे बोलना है जरूर जाओ। तुम्हें किसी ने बुलाया तो बोलते हैं जरूर जाना यार, जरूर खाना, जरूर पढ़ना, तो जरूर पढ़ना। तो कुछ नहीं, डू रीड। जरूर खेलना, डू प्ले। डू प्ले, वो वाला प्ले नहीं, डू प्ले अंग्रेजों वाला प्ले, डू प्ले नहीं, ये वाला डू प्ले। तो जरूर पढ़ना, डू प्ले। जरूर खेलना, सॉरी, डू रीड, जरूर पढ़ना, डू रीड। जरूर खेलना, डू प्ले। जरूर चिल्लाना, डू क्राई। बिला बिला बिला, इस तरह कई सारे एग्जाम्पल होते हैं, आप बोलकर यूज करके स्पीकिंग में अपना इम्प्रूव में कर सकते हैं। ये हुआ चौथा रूल्स। और भैया ये हमने 4 रूल्स आपको डू, डज, डिड के बताएं। अगर भैया अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, और अगर कोई सवाल हो आपके दिमाग में तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। थैंक यू सर।